दी गई है। शिव पार्वती विवाह। जब माता सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया तो ये खबर शिवजी तक पहुंची। तब उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिन्होंने वहां जाकर पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया और सभी देवताओं को उनके कर्मों का फल दिया। सती ने मरते समय शिव से ये वरदान मांगा था कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। इसी वरदान के कारण उन्होंने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से पार्वती का जन्म हुआ, हिमालय के घर में सुख और धन की वर्षा होने लगी। पार्वती के आने से पूरा पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने ये सब सुना तो वे हिमालय के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, आपकी बेटी तो गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। ये कन्या बहुत सुलक्षणों वाली है और अपने पति को बहुत प्यारी होगी, लेकिन इसमें कुछ अवगुण भी हैं, वे भी सुन लो। इसका पति गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और लापरवाह होगा। वो नंगा, योगी, जटाधारी होगा और अपने गले में सांप धारण करेगा। ये सुनकर पार्वती के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने नारद जी से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, मैंने जो दोष बताए हैं वे सभी शिव में हैं। अगर शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो ये सभी दोष गुण के समान हो जाएंगे। अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो शिवजी ही उसकी किस्मत बदल सकते हैं। ये सुनकर पार्वती की माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने अपने पति से कहा, अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में ही करना, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। पार्वती को देखकर उनकी माँ का गला भर आया। तब पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है तुम उसे सच मानकर तप करो। ये तपस्या तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगी। इसके बाद पार्वती अपने माता पिता को खुशी खुशी समझाकर तपस्या करने चली गई। पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने बहुत कठोर तपस्या की ताकि शिव उनसे प्रसन्न होकर विवाह कर लें। जब सप्तऋषि सती की परीक्षा लेने गए, सप्तऋषियों ने पार्वती से पूछा, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? तब पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले, तुमने उस नारद के कहने पर शिव को अपना पति माना है जो सब कुछ चौपट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर सांप धारण करने वाला है। ऐसे वर से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हमारी बात मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। वो लक्ष्मी के स्वामी हैं और वैकुंठपुरी में रहते हैं। तब पार्वती ने उनकी बात सुनकर कहा, मेरा हठ पर्वत के समान मजबूत है। मैं ये जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की ये बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों पूरे जगत के माता पिता हैं। ये कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। पार्वती की दृढ़ निष्ठा ने जीता शिव जी का मन। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन पार्वती के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी पार्वती का आदर सत्कार स्वीकार करने से पहले बोल उठा, क्या तुम्हारे जैसी सुकुमारी तपस्या के लायक है? मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। चाहो तो मेरी आधी या पूरी तपस्या ले लो, लेकिन तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। लेकिन पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 पल के लिए रुक गया। फिर बोला, एक योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से एक भी गुण शिव के पास नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, शरीर पर भस्म और गले में सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, वो नग्न रहते हैं। बहुत हुआ तो चमड़ा लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं पार्वती को अपने आराध्य की निंदा अच्छी नहीं लगी, इसलिए वे वहां से उठकर जाने लगी। तब शिव उनकी निष्ठा देखकर ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। जहाँ सच्ची लगन, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास होता है, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है।